नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो हमेशा की तरह आज भी हम आपसे बात करेंगे संविदा कर्मियों के संबंध में, और जिसका विषय है ग्राम कचहरी के सचिव। ग्राम कचहरी के सचिव भी बिहार में संविदा कर्मी की श्रेणी में आते हैं और इन लोगों का भी नियोजन वर्ष 2007 में संविदा के आधार पर हुआ था, जिसकी बात आज हम आपसे करने वाले हैं। आने वाले दिनों में जब पंचायत चुनाव समाप्त होने के साथ ही सरकार के पत्र के अनुसार इन लोगों का जो है कि अगले आदेश तक या पंचायत चुनाव के बाद तक संविदा की अवधि निर्धारित की गई है। तो आज से कुछ वर्ष पहले जो है कि चौधरी कमेटी का गठन जब सरकार के द्वारा की गई थी, तो चौधरी कमेटी ने जो है कि अनुशंसा की और अपने अनुशंसा में इन लोगों का सेवा ग्राम कचहरी के सचिव जो हैं उनका सेवा 60 वर्ष करने का अनुशंसा सरकार को किया गया, जिस पर सरकार के पदाधिकारी लोग कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, जिसे ऐसा प्रतीत होता है कि गिरमिटिया मजदूर जो आज से 300 वर्ष पहले अंग्रेज रखते थे, उन गिरमिटिया मजदूरों की याद ताज़ा हो जाती है। 17वीं सदी में अंग्रेज़ों ने आम भारतीयों को एक एक रोटी को मोहताज कर दिया। फिर उन्होंने गुलामी की शर्त पर लोगों को विदेश भेजना प्रारंभ किया। इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा गया। गिरमिटिया शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश बताया जाता है, जिसे कागज़ पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूर दक्षिण अफ्रीका एवं अन्य देशों में भेजे जाते थे। उसे मजदूर और मालिक गिरमिट कहते थे, जो एग्रीमेंट होता था। जैसे आज के दौर में नियोजन होता है, नियोजन पत्र, तो उस ज़माने में गिरमिट कहा जाता था उस पत्र को, क्योंकि उस समय के भारतीय जो थे बहुत सीधे साधे और कम पढ़े लिखे थे, और अंग्रेज़ों की पूरी भाषा जो थी कि इंग्लिश थी। तो अंग्रेज़ लोग जब भेजते थे किसी को विदेश, तो उसे अंगूठा लगवाते थे एक कागज़ पर, जिसे वे लोग कहते थे अंग्रेज़ लोग कि यह एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन भारतीय एग्रीमेंट भाषा का न तो अर्थ समझते थे, न ही भावार्थ समझते थे। इसलिए देहाती भाषा में वे सीधे साधे लोग इसे कहते थे कि गिरमिट करा लिया, गिरमिट करा लिया, जबकि अंग्रेज़ उसे एग्रीमेंट कहते थे। चूँकि भारतीयों की संख्या अधिक थी, इसलिए एग्रीमेंट का अपभ्रंश शब्द उभर कर सामने आया गिरमिट, और यह गिरमिट के रूप में ही प्रचलित हो गया पूरे विश्व में। और उन मजदूरों को जिनको अंगूठा लगाकर एग्रीमेंट करवाकर विदेश भेजा जाता था, वे लोग गिरमिटिया मजदूर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आज से 300 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय का गिरमिटिया मजदूर जो था, आज का संविदा कर्मी बन गया है। तो गिरमिट शब्द का उद्भव कैसे हुआ, यह तो मैंने आपको बता दिया। इस दस्तावेज के आधार पर गिरमिटिया हर साल 10 से 15 हज़ार फिजी, ब्रिटेन, गुयाना, डच गुयाना, ट्रिनिडाद, टोबैगो, नेटाल, जो उस समय अभी दक्षिण अफ्रीका है, आदि को भेजे जाते थे। यह सब सरकारी नियम के अंतर्गत था। इस तरह का कारोबार करने वालों को सरकारी संरक्षण प्राप्त था। इतिहास गिरमिटिया का जो है, गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध महात्मा गांधी का सहयोग आंदोलन। इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से अभियान प्रारंभ किया। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मार्च 1912 को गिरमिटिया प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। काउंसिल के 22 सदस्यों ने तय किया कि जब तक यह अमानवीय प्रथा खत्म नहीं की जाती, तब तक वे हर साल यह प्रस्ताव पेश करते रहेंगे। दिसंबर 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत सुरक्षा और गिरमिट प्रथा अधिनियम प्रस्ताव रखा। इसके एक माह बाद फरवरी 1917 में अहमदाबाद में गिरमिट प्रथा विरोधी एक विशाल सभा का आयोजन की गई। इस सभा में मालवीय, सरोजिनी नायडू, जीना जैसे भारतीय नेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान था। तोताराम सानड्य और कुंती जैसे फिजी के गिरमिटियों का भी अंग्रेज सरकार को एक अल्टीमेटम दिया कि मई तक यह प्रथा समाप्त की जाए। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए अंततः सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ा और 12 मार्च को ही सरकार ने अपने गजट में यह निषेधाज्ञा
प्रकाशित कर दी कि भारत के बाहर देशों में गिरमिट प्रथा के तहत मजदूर न भेजे जाए। तो उस समय जो है कि गिरमिटिया के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया, जिसमें महात्मा गांधी और अन्य जो भारत के प्रसिद्ध उस समय के नेता थे, वे लोग जो है कि आगे बढ़कर आए और आंदोलन हुआ, सभाएं हुई, अल्टीमेटम दिया गया। इसके उपरांत गिरमिटिया प्रथा को तो अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया, लेकिन अंग्रेज भी चले गए, गिरमिटिया प्रथा भी कागज़ में समाप्त हो गई। और उसको लेकर आए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पदाधिकारी लोग। ये अधिकारी पढ़े लिखे जाहिल हैं। इन जाहिलों को ये भी पता नहीं कि कोर्ट और रूल भी कोई चीज़ होता है। जब किसी को नहीं रखना है तो डायरेक्ट जो है कि उस पर नियोजन ही मत करो, नियमित नियुक्ति करो। क्या किया कि किसी को 11 माह के लिए नियोजित किया, किसी को 5 साल के लिए नियोजित किया, कमेटी का गठित किया, कमेटी की रिपोर्ट भी आई, हर तरह से उसको मान लिया गया। इसके बाद ये लोग जो हैं कि कहते हैं कि नहीं, हर 5 वर्ष के बाद जो कि कार्यावधि का विस्तार कराना अनिवार्य है। तो मैं पूछता हूँ कि आशा और आंगनबाड़ी सेविकाओं को जब 60 साल कर दिया गया, तो ये जो ग्राम कचहरी के संविदा कर्मी हैं, सचिव लोग हैं, इन लोगों से कैसी दुश्मनी है। गिरमिटिया प्रथा का जो है कि पुनर्स्थापन किया जा रहा है। तो गिरमिटियों के विरुद्ध तो उस समय के नेता लोग आंदोलन किए, और आज के जो नेता हैं गिरमिटिया प्रथा को लागू करने में लगे हुए हैं। तो ग्राम कचहरी में जो है कि गिरमिटिया प्रथा लागू है, और गिरमिटिया मजदूर के रूप में जो है कि ग्राम कचहरी सचिव कार्य कर रहे हैं, जिनका कि शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है। और आने वाले समय में ये पदाधिकारी लोग जो है कि सेवा विस्तार की बात करेंगे। जो ही पंचायत चुनाव समाप्त होगी तो उधर से एक पत्र निकालेंगे और पुनर्नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश देंगे, और फिर शुरू होगा खेल सेवा विस्तार का। तो अभी समय है, मेरा जो अभियान है वह चालू है। मैं सरकार से इस संबंध में जो है कि पत्राचार करूंगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी मैं पत्र लिखने जा रहा हूं। और मैं जो है कि चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं हूं, मैं लड़ने वाले लोगों में से हूं। और लड़ाई लड़ने के लिए मुझे जितने लोगों का सहयोग चाहिए, वे सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करके मुझको सपोर्ट करें। मैं न किसी से आर्थिक सहयोग की बात करता हूं, न मैं किसी को कहता हूं कि आप मेरे साथ कहीं चलिए। मैं लड़ूंगा जहां तक मेरी क्षमता है, मेरी बुद्धि है, मैं अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार मैं अपने जो है कि तरीके से लड़ाई को आगे लेकर बढ़ूंगा। लेकिन यह जो ग्राम कचहरी में गिरमिटिया प्रथा लागू हुई है, गिरमिटिया मजदूरों का जो कानून है उसको उठाकर जो ला दिया गया है ग्राम कचहरी में, यह जो है कि गिरमिटिया प्रथा को समाप्त करवाने के लिए आंदोलन जरूरी है, अल्टीमेटम जरूरी है, सभा जरूरी है। और इस गिरमिटिया प्रथा को मैं ग्राम कचहरी से पूर्ण रूप से समाप्त करके इस प्रथा का विखंडित कर दूंगा। आने वाले दिनों में कोई ऐसा नहीं पदाधिकारी होंगे जो किसी सचिव को गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करवाने का दुस्साहस करेंगे। सभी लोगों का मौलिक अधिकार होता है। ग्राम कचहरी सचिव भी भारत के एक स्वतंत्र नागरिक हैं और उनको भी संविधान के तहत कुछ अधिकार प्राप्त है। संविधान उन्हें भी कुछ मौलिक अधिकार देती है जिसका हनन नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है कि देश में मानवाधिकार अधिनियम एक्ट लागू है। मानवता के विरुद्ध कार्य कोई किसी के साथ नहीं कर सकता है। कर्मचारी के साथ अमानवीय व्यवहार करना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। 13 साल या 14 साल से आप जिससे कार्य करवा रहे हैं उसे अब तक यह पता नहीं कि आने वाले समय में जो है कि उसका क्या होने वाला है और जो है कि उसका भविष्य क्या होगा। एक तरफ जो है कि कम डिग्री वाले, कम जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों का जो है कि आप मानदेय और वेतन वृद्धि करके 15 से 16 हज़ार कर चुके हैं, और दूसरी तरफ ग्राम कचहरी सचिवों के साथ जो है कि आप इतना समझ रहे हैं कि ये सारे सचिव इतने मूर्ख हैं। मैं सरकार के ईंट से ईंट बजा दूंगा। नीतीश कुमार जी का मैं नींद और चैन में मैं नहीं रहूंगा जब तक कि ग्राम कचहरी के सचिव के संविदा कर्मी जो हैं, ग्राम कचहरी के न्याय मित्र और सचिव जो हैं, उनको उनका असली हक नहीं मिल जाता है। इन्हीं सब बातों के साथ
आप सबों का एक बार फिर अभिवादन करते हुए, आपको नमस्कार, आदाब, सलाम और प्रणाम करते हुए आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।